बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैंने न्यू पीडीबी कंप्यूटर साइंस की जो फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 3 को मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज जो है बच्चों, हम बेसिकली चैप्टर नंबर 3 की जो है एक्सरसाइज में हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपके लिए मैं सॉल्यूशन लेकर आऊँगा और एक-एक शॉर्ट क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये एक्सरसाइज के एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन ये भी क्या हो जाएँ, कवर हो जाएँ। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ नहीं देखी इस चैप्टर से रिलेटेड, तो बच्चों ये मेरी प्लेलिस्ट है, लर्न विद अकबर अहमद में जाएँगे 11th क्लास की। तो यहाँ पे बच्चों ये मैंने जो है एल्गोरिदम पे इस चैप्टर 3 पे काफ़ी सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं। ये लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 तकरीबन 14 लेक्चर्स हैं। तो इन लेक्चर्स को आप ज़रूर देखें, इनसे जो है आपकी जो है वो सारी की सारी और ज़्यादा इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, जो आपको हेल्प आउट करेगी शॉर्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, differentiate between well-defined and ill-defined problems within the realm of computational problem solving। तो बच्चों, इसके बारे में जो है मैंने लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है कि ये हमारे पास वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो आप ये लेक्चर नंबर 1 से देखिएगा, आप लोगों को और इसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बहरहाल मैं आप लोगों के लिए जो है डॉक्यूमेंट बना के लाया हूँ, इसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या होता है आपके पास। तो सबसे पहले हमारे पास आंसर होता है कि अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हैज़ अ क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट, अ क्लियर गोल एंड अ स्पेसिफिक रूल टू फॉलो। ठीक हो गया? तो ये आपके पास वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में होता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास क्लियर होगा, आपको पता होगा क्या गोल है इसका और स्पेसिफिक रूल होता है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल क्या है इसकी, सॉल्विंग अ मैथ इक्वेशन। ठीक हो गया? अब आ जाते हैं बच्चों इसमें इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। तो इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? एन इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैज़ नो क्लियर गोल और स्टेप्स। मतलब इसमें आपके पास कोई क्लियर गोल्स नहीं होता, कोई स्टेप्स नहीं होते। इट इज़ ओपन एंडेड एंड मे हैव मैनी सॉल्यूशन। और इसकी बिल्कुल ओपन एंडेड होता है और इसके काफ़ी क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। इसकी मिसाल क्या है, एग्जांपल क्या है कि राइटिंग एन एसे ऑन अ टॉपिक। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज का। अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये आउटलाइन द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम। तो बच्चों, इसके बारे में भी जो है मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम में। लेक्चर नंबर 2 जो है बच्चों, वो आप ज़रूर देखिएगा। इससे आप लोगों को जनरेट एंड टेस्ट के जो है ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा आपके क्या हो जाएँगे, क्लियर हो जाएँगे। तो मैं आपको इसके लिए जो है ये कुछ स्टेप्स हैं, ये मैंने बताए हुए हैं। द जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम फॉलोज़ दीज़ स्टेप्स। सबसे पहले क्या होता है, जनरेट अ पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक हो गया? टेस्ट इफ द सॉल्यूशन मीट्स द गोल और नॉट। इफ इट डज़, स्टॉप। इफ इट नॉट, जनरेट अनदर सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पे आपके पास एक मोबाइल का एक पासकोड का पैटर्न है 1 2 3। अब आपके पास कैसे स्टार्ट करोगे, आप इसको 0 0 से स्टार्ट करोगे। 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3, ये करते-करते जब तक आप 1 2 3 पे नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, आप इसको स्टॉप नहीं करोगे। तो इस तरीके से आपका जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम क्या करता है बच्चों, काम करता है। तो अब आ जाते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, कंपेयर ट्रैकेबल एंड इनट्रैकेबल प्रॉब्लम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। तो बच्चों, इसके बारे में भी जो है मेरे ये लेक्चर नंबर 3 जो है, ये आप देखिएगा, इसमें आपके पास ट्रैकेबल और इनट्रैकेबल प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है बच्चों? तो इसकी देख लेते हैं। अ ट्रैकेबल प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड इन अ रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम यूजिंग अ कंप्यूटर। मिसाल, सॉर्टिंग अ नंबर। यानी कि ट्रैकेबल प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपका एक टाइम होता है, मतलब आप उसकी एक एल्गोरिथम की मदद से आप इसको 5 सेकंड में कर सकते हो, 10 सेकंड में कर सकते हो, 15 सेकंड में कर सकते हो। मिसाल के तौर पे सॉर्टिंग नंबर। सॉर्टिंग नंबर का मतलब क्या होता है कि आपने कोई नंबर की लिस्ट होगी आपके पास, या तो आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा या तो आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। तो ये इसकी एग्जांपल है। अब ट्रैकेबल प्रॉब्लम क्या होता है? एन इनट्रैकेबल प्रॉब्लम टेक्स टू मच टाइम और रिसोर्सेज टू सॉल्व इवन फॉर स्मॉल इनपुट्स। ठीक हो गया? टाइम भी इसमें काउंट होता है और एक आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, चाहे आपकी इनपुट भी क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। मिस एग्जांपल क्या है? सॉल्विंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स पजल विद मैनी पॉसिबिलिटीज़। ठीक हो गया? तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा इनट्रैकेबल प्रॉब्लम्स में आ जाएगा। तो अब आ जाते हैं बच्चों, समराइज़ द की आइडिया बिहाइंड ग्रीडी एल्गोरिथम। तो बच्चों, मैंने ग्रीडी एल्गोरिथम पे भी जो है बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आके। तो ये जो है बच्चों आपके पास ग्रीडी एल्गोरिथम में की है, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, इससे आप लोगों को ग्रीडी एल्गोरिथम के बारे में समझ आ जाएगी। तो ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है? अ ग्रीडी एल्गोरिथम सोल्व द प्रॉब्लम बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन एट ईच स्टेप। यानी कि मिसाल के तौर पे मे बी आपका जो एल्गोरिथम हो, वो आपको हर स्टेप पे कम कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हो, कम टाइम में आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व करके ला रहा हो। तो विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, यानी इसमें होता क्या है कि फ्यूचर के बारे में आपका एल्गोरिथम नहीं सोचता, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में जाके उसको सॉल्व करता है, ट्राइज टू गेट द पॉसिबल रिजल्ट क्विकली। मिसाल के तौर पे पिकिंग द हाईएस्ट काउंट फर्स्ट टू मेक अ टोटल अमाउंट। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, ग्रीडी एल्गोरिथम बच्चों क्या करता है, काम करता है। सो बच्चों, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये आपके पास क्या कहता है, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग।
तो बच्चों डायनामिक प्रोग्रामिंग पे भी ये देखिएगा लेक्चर नंबर 8 जो है इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। जहाँ से आप लोगों को डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में और अच्छे तरीके से क्या हो जाएगी बच्चों समझ हो जाएगी। तो इसको हम देख लेते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। डायनामिक प्रोग्रामिंग सॉल्व बिग प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम इंटू स्मॉलर वन। यानी कि आपके पास कोई भी बिग प्रॉब्लम है, आप क्या करते हो आप उसको स्मॉलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हो एंड रीयूजिंग द आंसर ऑफ दोज़ स्मॉलर प्रॉब्लम। यानी कि जो स्मॉल प्रॉब्लम्स में आपने उसको डिवाइड किया था, आप उनको क्या करते हो, आप उनको मेमोरी में जाके क्या करते हो, सेव भी कर लेते हो। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सेव्स टाइम्स बाय अवॉइडिंग रिपीटेड वर्क। यानी कि आपको रिपीटेड वर्क नहीं करना पड़ता, आपका टाइम क्या होता है, बच जाता है। सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एफिशिएंटली। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छी तरीके से ये बच्चों क्या करता है, ये सॉल्व करता है। अब हम आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कंपेयर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च विद द डेप्थ फर्स्ट सर्च इन ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम। तो बच्चों इसके बारे में भी मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, जो सबसे सेकंड लास्ट वाला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14, इसमें मैंने ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वो लेक्चर देखिएगा तो आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो बीएफएस क्या होता है? बीएफएस स्टैंड फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ एंड इज गुड फॉर सर्चिंग द नियर बाय नोड फर्स्ट। यानी कि ये शॉर्टेस्ट पाथ में यूज़ होता है, ग्राफ में हेल्प करता है और ये जो नियर बाय नोड्स होती है उनको फर्स्ट सर्च करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डीएफएस क्या करता है, वो लेस मेमोरी को यूज़ करता है एंड इज़ बेटर फॉर सॉल्विंग पजल्स और एक्सप्लोरिंग डीप पाथ। यानी कि कोई सॉल्विंग पजल्स हो गई हैं या कोई डीप पाथ को एक्सप्लोर करना है तो वहाँ पे आपका डीएफएस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब आ जाते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तुम्हारे पास ये क्या है? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इन एल्गोरिथम थिंकिंग। यानी कि एल्गोरिथम के में आप जो है प्रॉब्लम्स को स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हो, उसकी फ़ायदा क्या होता है? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसका आंसर में क्या आता है? ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स मेक इट ईज़ियर टू अंडरस्टैंड, सोल्व एंड टेस्ट। यानी कि जब आपने एक प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो इससे क्या हो जाएगा? एक तो बहुत आसानी के साथ आपको समझ आ जाएगा, सेकंडली आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे और लास्ट में क्या है कि आप उसको टेस्ट कर सकोगे, ठीक है? तो ये क्या होता है? इट हेल्प्स इन राइट क्लियर एंड स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम एंड रिड्यूस मिस्टेक। यानी कि ये आपको हेल्प करता है कि कोई आपने एल्गोरिथम बनाना है, वो बिल्कुल क्लियर स्टेप्स में बनेगा और जो मिस्टेक्स होंगी उसको क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। आइडेंटिफाई द की फैक्टर यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम। तो बच्चों इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि हमारे पास ये बच्चों क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। इसको आप देखिएगा, इससे आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि किस तरीके से आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काम करती है। तो यहाँ पे की फैक्टर हमारे पास क्या होते हैं कि जब भी आपने एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को चेक करना होता है, तो एक आपने देखना होता है कि आपका एल्गोरिथम कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा और कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? हाउ फास्ट द एल्गोरिथम रन्स। यानी कि एक प्रॉब्लम को सोल्व करने में कितना जल्दी आपका एल्गोरिथम काम करेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपकी कितनी मेमोरी या रैम जो है वो एल्गोरिथम जो है वो यूज़ करेगा। ठीक हो गया बच्चों? तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास जो थे 8 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन थे। ये आपको मैं बता देता हूँ। तो ये हमारे जो है बच्चों एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा। उससे आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस की और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो बच्चों अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिटेल में इनके लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। और उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह ताला हम अपना जो चैप्टर नंबर 4 जो है उसको हम क्या कर लेंगे बच्चों, स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।